हेलो, राम राम, नमस्कार, खमागणी। मैं विजेंद्र धनखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं सेंक्टम क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग 3 सवाल सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 2 प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, एक सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। शुरुआत करते हैं इस सवाल से। तो यहाँ पे देखो लिखा है, सेंटेंस का ये पार्ट अपने को इम्प्रूव करना है। व्हाट आर द ऑप्शंस, कि क्या विकल्प हैं अवेलेबल ऑफ मी, मेरे लिए, फॉर ए चेंज ऑफ करियर, कि मैं अगर मेरा करियर चेंज करना चाहता हूं तो मेरे लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अवेलेबल जो होता है बेटा, इसके साथ हम लोग 2 प्रेपोजिशन का यूज करते हैं ज्यादातर। अवेलेबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अगर कुछ अवेलेबल है तो उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक्स आर अवेलेबल फॉर बोरोइंग, दिस हॉल इज अवेलेबल फॉर इवेंट्स, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। और अवेलेबल के बाद अगर पर्सन आ रहा है तो हम लोग उसमें जो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वो करते हैं टू का प्रयोग करते हैं। अवेलेबल टू समवन, किसी व्यक्ति के लिए, कि मेरे लिए क्या उपलब्ध है, ये इन लोगों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफ का जो प्रयोग है वो तो बिल्कुल ही गलत है, या तो फोर आता है या टू आता है। किसी वस्तु के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो फोर का प्रयोग करते हैं, और किसी व्यक्ति के लिए अगर कर रहे हैं तो टू का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, तो ये पर्सन की बात हो रही है। ये जो अपने पास है व्यक्ति है, पर्सन की बात हो रही है। पर्सन की जब बात हो रही है तो हम लोग ऑफ की बजाय किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और ये बेटा अपने को कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए क्लोज फ्रेंड, कि मैं बहुत ही एक नजदीक दोस्त था, ही डिडंट हेल्प मी इन एनी वे, उसने मेरी कोई मदद नहीं की। भाई, दोस्त होना और नजदीकी दोस्त होना, क्लोज फ्रेंड होना, लेकिन उसने मेरी कोई मदद यहाँ पे नहीं की है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने पास कि डिस्पाइट जो है, इसके बाद हम लोग जो ऑफ का है प्रयोग है वो लोग नहीं करते हैं। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है बेटा, ये अपने को याद रखना है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ऑफ कब आता है, इन स्पाइट ऑफ के बाद आता है, कि अगर आप इन स्पाइट लिखते हो तो उसके साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद हम लोग ऑफ का जो यूज है वो नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अपने पास कि ये जो वर्ब होती है, जैसे कंप्राइज एक वर्ब होती है कि किसी चीज से मिलकर बना होना, उसके बाद भी ऑफ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूट भी एक होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी चीज से मिलकर बनाना, तो उसके बाद भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह की 2 वर्ब और होती हैं, जैसे होता है कंसिस्ट होता है, और उसके बाद जो ऑफ है वो आता है। कंपोज जो है उसके बाद क्या है, अपने पास ऑफ आता है। और इसके अलावा अगर हम लोग और देखें ऑफ के जो यूजेस हैं वो देखें, तो हम लोग कहेंगे कि भाई टायर्ड के साथ जो है वो ऑफ आता है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, केपेबल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अवेयर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जेलस जो वर्ड आता है उसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डेस्पाइट के बाद जो है ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, और इसके अंदर जो एरर होगा वो होगा डी पार्ट में, ये वाला ऑफ है ये गलत दिया है। तो बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, बार बार आता है। और आप लोग ऐसे सवालों को ज्यादा अगर सोल्व करते हैं, रिपीट अगर चीजें होती हैं, तो फिर वो चीज आप सीख लेते हो बिना ग्रामर की गहराइयों में जाए हुए। अगला सवाल अपना है, आखिरी सवाल है इस वीडियो का। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन, कि 2 यंग मैन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बट लेकिन क्या था, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोबरी, कि रोबरी जो हुई थी, लूट जो हुई थी, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे टू के बाद अपने पास नाउन प्लूरल आता है जो इसने सही दिया है, रेस्पॉन्सिबल के साथ फोर प्रीपोजिशन आती है वो भी यहाँ पे सही दी है। और अपने को यहाँ पे जो सीखना है बेटा वो ये सीखना है कि नीदर ऑफ जो होता है, इसके बाद हम लोग नाउन किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, कि नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब होती है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो अगर ये वर्ब अगर हम लोग सिंगुलर देखते हैं, तो इसमें वर की बजाय हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वोज का प्रयोग करेंगे, नीदर ऑफ देम। ये बात तो सही है कि प्लूरल आया है, लेकिन नीदर ऑफ हो या ईदर ऑफ हो, इन दोनों के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यही चीज हम लोग लागू करते हैं अपने पास ईदर ऑफ में, ईच ऑफ में, कि इनके बाद अपने पास नाउन जो है वो प्लूरल आता है, या फिर एवरी वन ऑफ भी हम लोग कह सकते हैं, कि एवरी वन ऑफ में भी हम लोग यही चीज लागू करते हैं, कि इन सभी के बाद अपने पास नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। और ये सिंगुलर वर्ब जो वर दिया है, इसकी बजाय हम लोग वोज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा वर की बजाय वोज आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तीनों चीजें समझ आई। शुरुआत में हमने देखा अवेलेबल के साथ अगर व्यक्ति आए तो टू आता है,
डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, और नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो कैसी आती है बेटा, सिंगुलर आती है। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है अपनी यहीं पे खत्म होती है। और आप लोग अगर एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो एक ऐप है, मोबाइल ऐप, अगर आप डाउनलोड करते हैं सेंक्टम क्लासेस, वहां पे आप लोगों को काफी सारा स्टडी मटेरियल, कोर्सेज, ये सब मिल जाएंगे जो आपकी तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से और एक प्रभावी तरीके से आप एग्जाम में कर पाओ, वो हमारा प्रयास रहता है। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।